गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू गाइस। आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज कल बेसिक देख लिए थे, क्वेश्चन भी कुछ देख लिए थे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप मान सकते हैं आप कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन हो जाए। और अपना ये चैप्टर वाइज सीरीज वैसे तो पूरा हो चुका है, लेकिन ये दो आउट ऑफ सिलेबस के वो चैप्टर है, इनको भी साथ में कन्वर्ट करते हैं, कवर करते हैं, तो जल्दी ही हमारा ये सीरीज़ ख़त्म होगा। और उसके बाद में आपका मैथ टेस्ट 2-3 दिन तक चलेगा और फिर चैप्टर वाइज रिवीजन होगा, ठीक है। जो कि रिवीजन में नोट्स के द्वारा करवाऊंगा, तो नोट्स के द्वारा रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद में आपकी 1 अप्रैल से जो मॉडल पेपर है ना, 80 नंबर वाले, वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना। हाँ भाई, शौर्या, मेघना, कमला, जहांगीर, गुड इवनिंग। हिमांशु, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। हम्म, हम्म। शशांक, स्वयं, कनिष्का, दिनेश पाल, सोमेश्वर, अर्पिता, सभी को गुड इवनिंग। अब अर्पिता 6 बता रही है, यानी कि पहले का आंसर 6 होगा, ठीक है। दीपक, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दीपक। मेघना बी बता रही है। देखो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब देखो क्या है, एक बार कमेंट ऑफ कर लिया है कि देखो क्वेश्चन क्या है कि दो के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होता है। अब गुणज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि गुणज का मतलब क्या होता है कि उसका पहाड़ा। कोई भी आप किसी भी अंक का आपको गुणज ज्ञात करना है तो उसका पहाड़ा ऐसे मान लेना। तो उसके 5 गुणजों का, यानी कि उसके गुणा में होना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में वो संख्या होनी चाहिए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2 इज, ऑप्शन नंबर 2 है, पहला है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक दो बच्चों ने अभी 2 बताया था, यानी कि 6 ऑप्शन बताया था। शशांक बी, दिनेश पाल बी, मिल्ली गुड इवनिंग, और मिल्ली भी बता रही है। हिमांशु है या फिर शशांक। हिमांशु ने फुल सॉल्यूशन दिया है, 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। शिवराज, सॉरी, जसवंत सिंह 6 बता रहा है, स्वयं 6, प्रेरणा गुप्ता 6, अर्पिता 6, दीपक 6 पर लॉक कर दो। कौशल संजय बी ऑप्शन बता रहा है, ठीक है भाई। सबका आंसर आ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसे मान के चलो कि 2 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 5 पूछे तो 2 का पहाड़ा लिख लो, ठीक है। 2 का पहाड़ा लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 मिनट रुकना। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 8 प्लस 10, ठीक है। हमें 2 के 5 गुणज का पूछा है ना, तो ये 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमें औसत ज्ञात करना है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या, यानी कि जितनी भी यहाँ पर संख्याएं दी हुई है उनका सम, और उनकी जो नंबर, उनके कितने संख्याएं हैं वो पूछा है, तो सम बाय नंबर या फिर संख्या बटे नंबर। तो यहाँ पर सम संख्या बटे नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सम कितना होगा, तो 2, इन सबको जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। इनका योग कितना हो जाएगा, योग 30 हो जाएगा। और ये संख्याएं कितनी है, तो ये संख्याएं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 5 गुणजों का पूछा है तो संख्याएं 5 है, तो 30 में 5 का भाग दोगे तो 6 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा वो कितना होगा, 6 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। जल्दी से बता देना समझ में आया या नहीं आया।
उपासना संजय, ठीक है उपासना, ओके। विशाल गुड इवनिंग। वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, जल्दी से थम्स अप भेज दो ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो। हाँ भाई, देखना पड़ेगा, मैंने अभी चेक नहीं किया, अगर आ गया है तो अच्छी बात है, आपका भी जल्दी आएगा क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम नज़दीक ही है, अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम वैसे अपने यहाँ पर 9th के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा है, इसीलिए शायद सूचना नहीं दी होगी, और मैं भी अभी थोड़ा बिजी था तो शायद देख नहीं पाया था। शायद एडमिट कार्ड आ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर आपको कभी भी एडमिट कार्ड का पता करना हो ना, तो कभी भी यूट्यूब वालों पर भरोसा मत करना, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। कभी भी यूट्यूब वालों पर भरोसा मत करना, आप खुद गूगल पर जाना, सीधा नवोदया लिखना, ठीक है, नवोदय लिख देना, और वहाँ पर पहले वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना, तो उसमें उस ऊपर ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर एडमिट कार्ड आ गया तो वहाँ पर लिखा होगा कि एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। तो वहाँ से चेक कर लेना, लेकिन किसी भी यूट्यूब वाले पर भरोसा मत करना, वो काफ़ी ज़्यादा है जो झूठ बोलते रहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। 1 मिनट रुकिए, इसको कर देते हैं कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो, ये नंबर कुछ कुछ अंक आ रहे हैं ना, शब्द आ रहे हैं ना, ये समझ में आपको आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर किसी को पता भी नहीं है ना तो गड़बड़ है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, अब किसी को ये पता नहीं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं तो वो तो कभी इसका औसत ज्ञात कर ही नहीं सकता, एवरेज उसका कभी ज्ञात कर ही नहीं सकता। ऑप्शन ए है 2.5, ऑप्शन बी है 3.5, ऑप्शन सी है 2, और ऑप्शन डी है 3। इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। हाँ, मिली सी ऑप्शन बता रही है, हिमांशु 2.5, यानी कि ए ऑप्शन। दीपक का 2.5 आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तेकांशु गुप्ता 2.5 बता रहा है, ठीक है। प्रंजल भी ए बता रही है। 2.5, ठीक है भाई। जितने भी बच्चे जुड़े हुए, मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी आंसर देते रहे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता जाएगा कि हाँ मैंने अब आप पहले आंसर दोगे ना, बाद में अगर वो सही हो जाता है ना तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा सही हो गया है, ठीक है। जसवंत सिंह 2.5, शशांक ए बता रहा है, ठीक है भाई। कमला जहांगीर ए ऑप्शन बता रहे, स्वयं ए बता रहा है, सोमेश्वर ए बता रहा है, हिमांशु ए बता रहा है, प्रंजल झाला ए बता रही है, सोनू राज ए बता रहा है, ठीक है, दिनेश पाल ए बता रहा है, ओके भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, RDX यानी गौरव ए बता रहा है, ठीक है भाई, ओके ओके। अब यहाँ पर देखना, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो आपको मैंने बताया था कि कल भी बताया था, कल क्या परसों जब क्लास हुई थी तब मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, प्रथम 4 पूछा है ना, 4 प्राकृत संख्या, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, हो गए। अब इनका औसत ज्ञात करना है, तो औसत का सिंपल फॉर्मूला यही है, औसत बराबर योग बटे संख्या, राशियों का जितना योग होगा उनमें उनकी संख्याओं का भाग दे दो, तो यहाँ पर योग बटे संख्या, ठीक है। तो अब योग कितना है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 होगा, 10 बटे टोटल संख्याएं कितनी है, 4 प्राकृत है, तो यहाँ पर बटे 4, ठीक है। इनको दोनों को काटेंगे तो 5/2, और 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है भाई, सही बात है, ठीक है।
समझ में आ गया? जल्दी बताओ। हाँ, कमल कुमार, शशांक, रिंटू पटेल, मेघना, प्रंजल झाला, दिव्यांश पाठक, ए ऑप्शन। ओके ओके, ठीक है भाई, सबको समझ में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे अच्छे मिलने वाले, ये मैं कह सकता हूँ कि आपके लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, आप ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन की ओर भागोगे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 8 है, पूर्ण संख्याएं पूछिए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 होल नंबर इज, व्हाट इज द एवरेज। अब ये बताओ, क्योंकि वो जो ऊपर वाला था उससे थोड़ा सा अलग है, बाकी सेम ही है। इसका एवरेज ज्ञात करते हैं। पहले आप जल्दी से बताओ, उसके बाद में अपन भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अक्षांत को भी समझ में आ गया। देखो, सभी को यही चीज़ कहूँगा कि आप क्लास में ज्वाइन हुआ करो। सर, हम लोगों का मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। मेरे आइडिया से अप्रैल फर्स्ट वीक तक आएगा। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा पहले आ सकता है, मार्च वाले लास्ट में आ सकता है, बाकी फर्स्ट अप्रैल वाले फर्स्ट में आ जाएगा पक्का। ठीक है, प्रंजल झाला ने 3.5 बताया है, यानी कि ऑप्शन सी, और फुल सॉल्यूशन के साथ, अच्छी बात है। और मेघना भी 3.5 सी, मिली भी 3.5 बता रही है, हिमांशु 3.5 बता रहा है, RDX यानी कि गौरव सी ऑप्शन बता रहा है, स्वयं शायद पीछे चल रहा है, दीपक सी ऑप्शन बता रहा है, शशांक सी बता रहा है, मिल्ली सी बता रही है, रोशनी गुड इवनिंग, अभय सी बता रहा है, रिंटू अर्पिता सी बता रही है, सोनू सी बता रहा है, बेबी कुमारी के नाम से कौन थी, अनन्या, ये भी सी बता रही है, स्वयं सी बता रहा है, शौर्या सी बता रहा है, रोशनी सी। ठीक है भाई, ओके। अब देखो, आपको अगर सीधी सिंपल भाषा में बताऊं कि पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण और प्राकृत में सिर्फ एक चीज़ का फर्क होता है। वो फर्क किसका होता है कि पूर्ण संख्या में जीरो होता है और प्राकृत में जीरो नहीं होता है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या है वो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो जीरो से स्टार्ट होती है तो पहली संख्या क्या हो गई, जीरो। ठीक है, यहाँ पर जीरो प्लस बाद में एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः प्लस सात। ठीक है, ये हो गया। अब ये टोटल 8 संख्याएं हो गई। हमें प्रथम पूर्ण 8 संख्याओं का पूछा है ना, तो ये टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 8 संख्याएं हो गई। अब ये 8 संख्या हो गई, अब हमें औसत ज्ञात करना, जैसा कि आपने फुल सॉल्यूशन दे दिया है सिंपल सीधा। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो और एक एक, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार दस, दस और पाँच 15, 15 और छः 21, 21 और सात 28 आ जाएगा। इनका योग आ जाएगा 28, और ये टोटल संख्याएं कितनी, 8 है। अब औसत ज्ञात करना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल सम और बाय नंबर, टोटल नंबर कितने हैं वो। तो सम कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, 28 बटे इनकी संख्याएं कितनी, 8 है तो 8। अब इनका भाग दे दो आप सीधा। ठीक है, तो 8 का भाग दोगे तो 8 8 या 24 होता है, 3 बार चला जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर पॉइंट, और 8 का पहाड़ा 5 बार बोलोगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3.5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके पवनी, सबका आंसर लगभग सही था। ठीक है, एक कोई बता रहा था कि 4.6 आया, तो वो शायद उसने जीरो से स्टार्ट न करके एक से स्टार्ट किया होगा, तभी उसका शायद 4.6 आया होगा। बाकी पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जीरो से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच बीच में किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो वो जैसे ही पूरा हो जाए ना तो उसका ले लिया करो आपको। ठीक है, हम चाहते हैं कि आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, तो उसके बाद में कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। बाकी क्लास लेने का पूरा विचार था मेरा, कोई अर्जेंट काम हो गया इसीलिए नहीं ले पाया मैं। ठीक है,
अब एक बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम लगेगा तो कमेंट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत। देखो अब क्वेश्चन वही का वही आ रहा है, टाइप वही है, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, या प्राकृत आ रहा है, या पूर्ण आ रहा है, या सम आ रहा है, या विषम आएगा, या भाज्य आएगा, या अभाज्य आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चन में टाइप एक रह गया, लेकिन इसके क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं जो कि आपको आना ज़रूरी है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे लो लेवल का क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं आता है तो बाद में गड़बड़ है, बाकी वाले तो आने के चांस भी नहीं है। तो पहले इसको आराम से सीख लेना है, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर, इसका क्या होगा ये जल्दी से बताओ। तनीश सिंह आए, ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ। हिमांशु भी बता रहा है, मेघना भी बता रही है, प्रंजल। प्रथम 8 सम संख्याओं का पूछा है, 5 नहीं 8 पूछा, 8। मेघना भी बता रही है, स्वयं भी बता रहा है, गौरव भी बता रहा है, कमलेश कुमार भी बता रहा है, मिल्ली भी बता रही है, ठीक है। तनिष भी बता रहा है, RDX गौरव भी बता रहा है, स्वयं भी बता रहा है, हिमांशु ए बता रहा है, अनन्या सी बता रही है, अक्षन साहू, अनन्या बी बता रही है, अक्षन साहू भी बता रहे हैं, दिनेश पाल भी, शशांक भी। भाई कहाँ पे 5 दिया हुआ है, उधर देखो, इसमें भी 8 दिया हुआ है, इसमें भी 8 इवन नंबर दिया हुआ है। तिकांशु 7 बता रहा है, 7 आंसर नहीं है। प्रंजल भी बता रही है, मेघना भी, कौशल भी बता रहा है, कौशल उपासना भी बता रही है, ठीक है भाई। ओके, देखो अब सम संख्या का मतलब क्या होता है, इवन। और मैंने आपको, अगर आपको पूरी जानकारी है तो इवन नंबर किसको बोलते हैं, जिसका इकाई का अंक, जो नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 हो, वो आपका सम संख्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वो आपका सम संख्या कहलाता है। तो सम संख्या कौन सी होती है, पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। हमें 8 सम संख्या पूछिए ना, तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 16, ठीक है। अब आपको इसका सम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनका योग, औसत में एवरेज का सब फॉर्मूला एक ही है कि इनका टोटल योग कर दो, इनका सम होगा, उसमें से इनकी संख्या का भाग देना, नंबर्स का भाग दे देना। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 4 46, और 10 56, 56 और 6 60, 60 और 10 70 हो गए। तो इनका यहाँ पर टोटल सम कितना आ गया, 70 आ गया, 70/8, ठीक है, 70/8। अब 70 नहीं होगा, 72 होगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये क्वेश्चन शायद तक मेरे हिसाब से कल भी हुआ था, ठीक है। तो वो वापस से जोड़ में गलती आ जाएगी। 6 और 2 और 4 6, 6 और 6 12 होते हैं, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 66। हाँ 72 ही आएगा, ठीक है। योग करेंगे तो 72 आ रहा है। अब 72/72 टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर 8 है, ठीक है। हमें 8 सम संख्याओं का पूछा है, तो टोटल संख्या के नंबर कितने, 8 है। तो यहाँ पर 8 आ गया है। तो 72 में जब 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, एवरेज कितना आएगा, 9 आएगा। ये क्वेश्चन शायद तक मैं पिछली क्लास में भी करवा चुका हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे समझ में जो नहीं जुड़े हुए थे उनको अभी समझ में आ गया तो अच्छी बात है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब तो। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। अब थोड़ा एक्स से घबराना मत, एक्स होता है सरल ही है, ज़्यादा कुछ हार्ड होता नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए कमेंट में ऑफ कर देता हूँ, आराम से ध्यान से देखना। 10, 22 और एक्स का औसत है वो 20 है, ठीक है। किस किस का औसत? 10, 22 और एक्स का औसत है वो 20 है। तो एक्स का मान क्या होगा? द एवरेज ऑफ 10, 22 एंड एक्स इज 20। वॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 28, 32, 20 और 30। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और सिंपल भी है। अब आपका माइंड कहाँ तक चलता है ये आपके ऊपर है। सर आज 2013 का टेस्ट होगा शाम में, कल 2014 का हुआ है तो आज 13 का होगा, कल 15 का हुआ है तो आज 14 का होगा, ठीक है। प्रंजल 28 बता रही है, ऑप्शन ए। दिनेश पाल भी ये ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। हिमांशु ये बता रहा है। रोशनी ये बता रही है। कमलेश कुमार ये ऑप्शन बता रहा है। प्रंजल ने सॉल्यूशन भी दे दिया, 20 आ रहा है, प्रंजल का 20 आ रहा है। ओके, मतलब सॉरी, हाँ ए आ रहा है, 28 जोड़ा है, ठीक है ठीक है। मेघना भी 28 बता रही है, प्रंजल एम्बूज भी ए ऑप्शन 28 बता रही है, अंत भी ए बता रहा है, मेघना भी ए बता रही है, ठीक है भाई। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये चीज़ ध्यान, सबसे समझने की चीज़ है वो यही है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तनिष ए बता रहा है, शशांक ए बता रहा है, दीपक ए बता रहा है, तिकांशु ये बता रहा है। गुड इवनिंग सर जी। सर जी एक बार चेक कर लेना कि 9th का एडमिट कार्ड आ गया हो तो उस पर एक वीडियो बना देना आप, ठीक है। पहले चेक कर लेना आ गया या नहीं आ गया, वेबसाइट पर चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में अब देखो यहाँ पर कि आपको क्या पूछा है, औसत पूछा है ना, एवरेज, औसत, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है? औसत बराबर राशियों का योग और उस बटे उसकी संख्या, ठीक है। राशियों का योग बटे उसकी संख्या, यानी कि नंबर्स बाय, सॉरी सम बाय नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो राशि यहाँ पर कौन कौन सी है, एक तो 10 है, एक 22 है और एक एक्स है। सबसे पहले तो इन तीनों को जोड़ेंगे और उसमें किसका भाग देंगे, तो टोटल नंबर कितने हैं, तो नंबर ये 3 नंबर, ये 3 संख्याएं हैं तो इसमें 3 का भाग देंगे। तो 10 और 22 को जोड़ेंगे तो 32, और 32 में एक्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 प्लस एक्स आ जाएगा। कितना आएगा, 32 प्लस एक्स बटे 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 32 प्लस एक्स, समझने की बात है, क्या दिया हुआ है कि औसत है वो दिया हुआ है, औसत कितना है, 20 है। तो यहाँ पर 20 बराबर औसत का फॉर्मूला योग बटे संख्या, तो योग कितना है, 32 बट प्लस एक्स बटे 3। अब 3 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60, 60 बराबर 32 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 32 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 60 माइनस 32, ठीक है। 60 में से 32 को घटाएंगे तो 8, ठीक है, और 2 यानी कि 28 आंसर आ जाएगा आपका। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 28, 28 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ ताकि स्पष्ट एकदम क्लियर दिखे, कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। बस आपको योग की जगह 3 संख्याओं का पूछा है, हमें 2 दी हुई है तो 2 का यहाँ पर मान रख देंगे। होली पर छुट्टी नहीं होगी भाई, टेस्ट तो होगा। अगर आप ज़्यादा कहोगे तो मैं कुछ टेस्ट कम कर सकता हूँ, बाकी बिल्कुल ऐसे नहीं है कि एकदम फ्री रहोगे, वो छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। आवाज़ यहाँ से तो पूरी सही है, माइक ऑफ नहीं है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सर मैंने अनदर टाइप से ज्ञात किया, अच्छी बात है, अलग टाइप से भी ज्ञात करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, कैसे भी ज्ञात करो, बाकी मैंने ये बेसिक तरीका बताया है, ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो और बेसिक ऐसे ही ज्ञात होता है। ठीक है, बाकी आप अपना तरीका यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अजीब सा आवाज़ आ रहा है भाई, अजीब सा आवाज़ कैसा आ रहा है ये भी बता दो। अच्छा आ गए एडमिट कार्ड, तो अच्छी बात है, दीपक बिल्कुल सही कह रहा था, मेरे से ज़्यादा वो ध्यान देता है। आप लोग वैसे भी बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो देखते रहते हैं एडमिट कार्ड आया तो नहीं, आया तो नहीं, तो आज देखा होगा तभी 9th का आ गया। ठीक है भाई, सर जी आप वीडियो बना के डाल देना लिंक वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको कैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। सर इवनिंग टेस्ट के चलते मैं होमवर्क नहीं कर पाती हूँ, जब आप बोलते हैं तब अजीब आवाज़ आ रहा है। वैसे होना तो नहीं चाहिए सर, आवाज़ फटी फटी आ रही है, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल तो नहीं है। अब देखो, सबसे पहले ये मिली जो पूछ रही है ना कि सर इवनिंग टेस्ट देने से, अच्छा ऐसी आवाज़ आ रही है क्या, 1 मिनट चेक करता हूँ मैं भाई। अब सही है क्या, एक बार बता दो। सर आपकी आवाज़ ठीक है, आ रही है भाई, सूर्या को एकदम सही आ रही है, फटी फटी आ रही है। देखो यहाँ से तो कोई इश्यू नहीं है। एक मिनट एक मिनट, हेडफोन वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं सीधा बोल रहा हूँ। हाँ अब बताओ आप, आवाज़ सही है क्या। वीडियो तो मेरे हिसाब से एकदम क्लियर ही होगा, और किसी का क्लियर नहीं है ना तो क्वालिटी बढ़ा लो। अभी भी ठीक नहीं है क्या, ये बीच में कैसा इश्यू आ गया। अब बताओ भाई, क्योंकि आवाज़ सही आना पहली सही, सबसे पहली समस्या यही है कि इसका समाधान होना चाहिए। नहीं आ रही है सर, आवाज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है। समझ में आ रहा है, ये नहीं है मतलब कि एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ मतलब कि एकदम सही सही आ रही है, बट ये थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी अगर आपको ज़्यादा तो इश्यू नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कंटिन्यू करते हैं, बाद में कल मैं इसका समाधान देखूंगा, पता नहीं अब ये शुरू से हो रहा है या अभी हुआ है, ये बताओ, बीच में हुआ है या फिर क्लास शुरू की तभी से हो रहा है। ज़्यादा नहीं है, समझ में आ रहा है गौरव के, बीच में हुआ है, बीच में हुआ है, आवाज़ अच्छी आ रही है। ठीक है भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो कि एक दो, क्या है, 1 2 फिर क्वेश्चन मार्क 3 और 6 का औसत 8 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, द एवरेज ऑफ 1 2 क्वेश्चन मार्क 3 6 एंड 8, 6
इज 8 देन विच नंबर विल बी कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। या अभी जो जस्ट इसके पहले क्वेश्चन था ना वैसा का वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्या यहाँ पर टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं जिसमें 4 संख्याएं दी हुई है और एक संख्या नहीं दी हुई है और उनका एवरेज भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जसवंत सिंह बी ऑप्शन बता रहा है, रोशनी बी बता रही है 28 आएगा, ठीक है। ओके, और मैसेज हटा दीजिए, हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज से कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर टोटल योग और उसमें से संख्या का भाग देना है, इनका जो डिवाइड होगा वो आपका औसत कहलाएगा। अब औसत यहाँ पर हमें दिया हुआ, औसत कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8 बराबर योग, तो योग सबको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 3 प्लस 6 बट्टे, अब ये संख्याएं कितनी है तो 1 2 3 4 और 5 टोटल संख्या है, तो इसमें 5 का भाग दे देंगे, ठीक है, 5 का भाग दे देंगे। अब देखो 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 में जो 40 होता है, तो यहाँ पर 40 बराबर, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, जो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, ठीक है। तो 12 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 8 को 5 से गुणा करें तो 40, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है तो 28, 12 इसमें प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 12 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 40 में से 12 को घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह अब आप क्वेश्चन मार्क भी लिख सकते हो और एक्स भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, कुछ भी लिखना चाहो। समझ में आ गया, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कमेंट ऑन कर देता हूँ। हाँ, मेघना हिमांशु भी बता रहा है, दिव्यांश नो सर, ठीक है, हिमांशु भी बता रहा है, कमलेश कुमार भी, अर्पिता को समझ में आ गया, पवनी भी ऑप्शन बता रही है, मेघना को समझ में आ गया, ठीक है, आ गया, ओके 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 ओके, बाकी वाले भी जल्दी बता दो, शुरू करते हैं आगे। सर दूसरे फ़ोन से हॉटस्पॉट लिया है, अच्छी बात है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सबको समझ में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ ठीक है, इसको समझना क्वेश्चन को कि दो संख्याओं का औसत है वो 25 है, दो संख्याओं का औसत है वो 25 है, इनमें से एक संख्या 20 है, इनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको पूछा है। द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 25, इफ वन ऑफ दीज इज 20 देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 30। जल्दी बताओ इसका क्या होगा आंसर। दिव्यांश बी बता रहा है 20, हिमांशु बी बता रहा है, दिनेश पाल डी ऑप्शन बता रहा है 30। मेघना भी डी ऑप्शन बता रही है, हरिराम सी ऑप्शन 15 बता रहे हैं, रोशनी डी बता रही है, मिल्ली डी बता रही है, कमलेश कुमार डी ऑप्शन बता रहे हैं। कमलेश कुमार के नाम से कौन बच्चा जुड़ा हुआ, अपना एक बार नाम बताना, क्योंकि मैं शायद आपने बताया तो भी भूल गया हूँ मैं। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का औसत है वो 25 है, इनमें से एक संख्या 20 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 25, इफ वन नंबर ऑफ दीज नंबर इज 20 देन व्हाट विल बी द अदर नंबर। दूसरा वाला नंबर क्या है ये बताओ आप लोग। प्रेरणा तिकांशु डी बता रहा है, शशांक डी,
प्रंजल झाला डी, सोनू डी, दीपाली, अच्छा दीपाली ओके, हिमांशु डी, दीपक डी, गौरव, गौरव भी डी बता रहा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। वापस से कमेंट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ। ये हमें औसत का फॉर्मूला पूछा है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का आप सभी को पता है, औसत बराबर, एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर, एक मिनट रुकना, ठीक है। औसत बराबर यानी कि एवरेज बराबर टोटल सम और उसमें से टोटल नंबर का भाग देना है, ठीक है, यही है, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला भी यही है। अब देखो इसमें क्या करना है कि सम, हमें एवरेज ज्ञात करना है, तो एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है कि औसत कितना है, औसत 25 है, तो यहाँ पर 25 क्या है, 25 बराबर टोटल सम पूछा है, तो सम अपन के सम का मतलब दोनों का योग, तो दोनों दोनों में से एक संख्या दी हुई है 20 है और दूसरी हमें पता नहीं है, तो 20 प्लस एक्स मान लेते हैं, तो दोनों का योग कितना होगा, 20 प्लस एक्स, क्योंकि योग का मतलब जोड़ना है, तो 20 प्लस एक्स बटे दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर संख्या टोटल कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, फिर बराबर 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, ठीक है। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 20 है वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 20 बराबर एक्स, तो 50 में से 20 को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, एक्स का मान कितना आ जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकते हो। अब कमेंट ऑन कर देता हूँ भाई, लाइक की संख्या कम है, खाना खा के मज़ा आ गया, क्यों आज खाने में कुछ स्पेशल था क्या। दिव्यांश ए ऑप्शन बता रहा है, ए नहीं होगा डी होगा भाई, दिव्यांश ए नहीं होगा डी होगा, 30 आएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेज दो। रोशनी, मेघना, तनिषा को समझ में नहीं आया, तनिष को, और दीपाली को आ गया, सोनू को आ गया, पवनी को आ गया, इजी था बिल्कुल, रिंटू, अर्पिता को समझ में आ गया, ठीक है। एक बच्चे को नहीं आया था, तो एक बार वापस से करते हैं, उसके बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना है एक बार, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि हमें पूछा है कि दो संख्याओं का औसत है वो 25 दिया हुआ है, दो नंबर्स है उनका एवरेज है वो 25 है, तो एवरेज वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगा लिया, एवरेज बराबर सम बाय नंबर, यानी कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एस का मतलब सम और सम का मतलब होता है योग, उनका सभी का योग करना और उसमें से नंबर्स का भाग दे देना। तो यहाँ पर हमें एवरेज है वो 25 दे दिया है, तो एवरेज के नीचे हम क्या लिखेंगे, 25 बराबर सम है, सम का मतलब दोनों का योग, और योग हमें एक संख्या दी हुई है, एक नहीं दी हुई है, तो दूसरी हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो एक दी हुई दोनों का योग करेंगे तो 20 और एक्स को जोड़ेंगे तो 20 प्लस एक्स आएगा, बटे टोटल संख्याएं कितनी, तो टोटल दो संख्याएं हैं तो बटे दो। अब ये दो, यहाँ पर ये दो है, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, ठीक है। फिर 20 और प्लस एक्स, तो 50 प्लस 20, 50 बराबर 20 प्लस एक्स। अब ये 20 है, ये एक्स के प्लस में है, तो इधर आते हैं माइनस में, तो 50 माइनस एक्स बराबर एक्स, और 50 में से 20 को घटाएंगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखना, तीन संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से दो संख्याएं दी हुई है 12 और 18 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अभी जो क्वेश्चन आया था ना वैसा का वैसा सेम है, और मैं इस एक ही टाइप के 2-3 बार क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि वो टाइप एकदम क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 14, टू ऑफ दीज नंबर्स आर 12 एंड 18, देन व्हाट इज द थर्ड नंबर, उसका थर्ड नंबर क्या होगा ये बताना है, 12 होगा या 10 होगा या 18 8 होगा या 6 होगा,
ठीक है, जल्दी से बता दो। रोशनी ए बता रही है, दीपक भी ए बता रहा है। आगे बताओ भाई। स्वयं सी ऑप्शन बता रहा 8। रिपीट करते हैं, ठीक है। तीन संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से दो संख्याएं 12 और 18 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो, या तीसरी संख्या क्या है। द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 14, टू नंबर ऑफ दीज नंबर आर 12 एंड 18, देन वॉट इज द थर्ड नंबर। हिमांशु ये बता रहा है, शशांक ये बता रहा है, तनिष ये बता रहा है, और मिल्ली ये ऑप्शन बता रही है। रोशनी ने फुल सॉल्यूशन दिया है, ए ऑप्शन। और अक्षांश साहू ए बता रहा है, सोनू ए बता रहा है, हिमांशु डी बता रहा है, प्रेरणा ए बता रही है, मेघना ए बता रही है, गौरव ए बता रहा है, प्रंजल झाला ए बता रही है। ठीक है भाई, सबका आंसर लगभग ए है, एक हिमांशु ने डी दिया है और स्वयं सी दे रहा था। तो नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, आपके वहाँ पर नेटवर्क इश्यू हो सकता है मेरे हिसाब से। अब देखो, हमें क्या कहा है, औसत दिया हुआ है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। हमें एवरेज ज्ञात करना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, राशियों का योग यानी कि सम, और उनकी संख्या यानी कि नंबर्स। एवरेज इंग्लिश में औसत को एवरेज कहते हैं, तो ए लिख दिया, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया, ए बराबर एस बटे एन, यानी कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम बाय नंबर्स। तो औसत हमें दिया हुआ है, औसत कितना है, 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 14 बराबर सम। सम हमें ज्ञात करना है, तो सम कितनी यहाँ पर दिए, देखो तीन संख्याओं का औसत है, तो संख्याएं भी तीन होनी चाहिए, तो यहाँ पर दो संख्याएं तो दी हुई है और तीसरी नहीं दी हुई है, तो तीसरी हम मान लेते हैं कि x है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग जोड़ेंगे तो 12 + 18 + x, तीन संख्या हो गई, इनका योग, और बटे टोटल संख्याएं कितनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है तीन संख्याएं, तो यहाँ पर तीन संख्याएं आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तीन है, वो भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 तय 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, बराबर 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30 और प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स। अब ये 30 है, वो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 42 माइनस 30 बराबर एक्स, और 42 में से 30 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12 बराबर एक्स। एक्स का मान कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमेंट ऑफ कर रहा हूँ, उससे पहले किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है बच्चा कोई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब मैं सिर्फ एकमात्र यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन, पहली बात तो आप पेन कॉपी साथ में ले के रखो, जब भी क्वेश्चन आए उसको सोल्व कर दो। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वो क्वेश्चन आप फटाफट के टाइप नहीं कर सकते और उसका सॉल्यूशन भी नहीं लिख सकते, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद में अपनी जो नोटबुक है उसमें से ये क्वेश्चन भी टाइप कर लेना और इसका सॉल्यूशन कैसे करना ये भी टाइप कर लेना, ताकि अगली बार आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े। आप बाद में ये ढूंढते रह जाओगे कि ये क्वेश्चन सर ने कहाँ पर समझाया था, तो वो दिक्कत ना हो इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, प्रंजल, मेघना, समझ में आ गया, ठीक है। अर्पिता, सोनू, ओके ओके भाई, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, अब वॉइस क्लियर हो गया, अच्छी बात है। चैप्टर इजी है, बिल्कुल चैप्टर इजी है, बस आपको भ्रम ना रहे। सर जब से क्लास और टेस्ट हो रहा है तब से मैं होमवर्क नहीं कर बना पा रही हूँ। देखो मिल्ली का क्वेश्चन उसी वक्त मैं सॉल्यूशन देने वाला था, अब क्या करूँ। देखो मिल्ली, सीधी बात है, पहली और लास्ट बात है कि अब आपका एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे मान के चलो, आज 10 तारीख 11 तारीख हो गई, तो
10 दिन 20 दिन इसके और 30 दिन उसके, 50 दिन बचे, ओनली फॉर 50 दिन बचे। ठीक है, पहली बात तो ये है कि दिन कम है, दिन कम है तो हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। दूसरी बात कि अगर आप अभी, आपको खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं सिलेक्शन ले सकती हूँ, ठीक है, तो आप अभी भी होमवर्क को थोड़ा सा कम कर दो, या छूट भी जाएगा ना तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बाद में सिलेक्शन हो गया तो। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि दोनों को मैनेज कर पाओ। ठीक है, स्कूल में बना लेती हूँ अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ोगे तो बाद में पछताओगे। ठीक है, और 30 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, और पहले बता रहा हूँ एग्ज़ाम से एक दिन हम पहले, एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले यानी कि 29 तारीख को कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, 29 से पहले 28 तारीख तक अपन पढ़ेंगे। 29 को कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ना है, किसी भी बुक से नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक दिन मज़े करना। ठीक है, बाद में सीधा 30 तारीख को एग्ज़ाम देना है, और 30 तारीख को शाम के समय में आपका और सॉल्यूशन, शाम के या दोपहर में सॉल्यूशन आ जाएगा। माय नेम इज़ अभिजीत, ओके अभिजीत। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जितना अब आपके पास अभी भी 2 दिन कम कर लेते तो 48 दिन बचे हैं। 48 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना कुछ भी आपको मिल रहा है ना, शायद कोई नहीं देगा। ठीक है, वो भी टाइम पर, सबसे बड़ी बात है टाइम पर देना। ठीक है, क्योंकि मेरे खुद के 1000 काम होते हैं, तो मैं उन पर भी करता हूँ, इसमें भी टाइम पर भेज देता हूँ, सब कुछ होता है। ठीक है, टाइम पर आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको मिल रहा है ना, तो आप भी टाइम का थोड़ा सा फॉलो कीजिए। टाइम टेबल आपके लिए, आपके भले के लिए, किसी और के लिए नहीं है यहाँ पर। और अगर सिलेक्शन होगा तो सब, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ 3 लोग खुश होंगे। एक तो आप खुद होगे, आपके घर वाले मम्मी पापा, ठीक है, और तीसरा जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, उनको खुशी होगी। उससे ज़्यादा कुछ कोई भी खुश नहीं होगा। पड़ोसी ना खुश पड़ोसी होगा, ना कुछ आपका दोस्त खुश होगा, क्योंकि दोस्त भी सोचेगा शायद मैंने भी कर लिया होता तो मैं भी सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि अपना सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है, कि चाहे कैसे भी लेना हो। अब चाहे कैसे भी लेने का मतलब क्या है, चाहे रात दिन एक करनी पड़ेगी, चाहे जितने घंटे पढ़ने पड़े पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट जितने भी आ रहा है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के करवा रहा हूँ ना, इसका मतलब है ना प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो वाले रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। और मुझे इसमें से ये चीज़ भी पता है कि काफ़ी बच्चे चीटिंग करते हैं। अब मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम ज़्यादा नहीं है कि मैं प्रत्येक बच्चे की कॉपी चेक करूँ। ठीक है, तो वैसे मैं रिजल्ट देखता हूँ ना, मुझे डाउट हो जाता है पहले से कि इस बच्चे ने चीटिंग की है, मैं स्पेशल उसी की देखता हूँ। अगर वो चीटिंग करता है ना तो उस दिन उसको बाहर निकाल देता हूँ, सीधी बात है। ठीक है, बाकी आप खुद को पता है कि चीटिंग करोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट में अगर आप फर्स्ट भी रहते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर लास्ट रहकर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो आप फर्स्ट वाले से 100 गुना अच्छे हो। ठीक है, तो कोशिश ये करें, चीटिंग करोगे तो नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि मैं कितनी बार समझाऊं और आपको कितनी बार बताऊं ताकि आप समझे बार बार। गीता की गीता गीतिका, ओके। जो बच्चे न्यू न्यू है ना, वो अगर वहाँ हमारे टेस्ट वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, वैसे तो मैंने बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको 1-2 बार मौका दूंगा, क्योंकि अगर मैं तो फ्री दे रहा हूँ तो फिर मुझे तो ऐसे किसी प्रकार का घमंड नहीं है। ठीक है, तो जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उनको फ़ायदा ही मिलेगा। तो एक बार आप बता देना। ठीक है, मुझे अपना पर्सनल नंबर टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। 18 को सरप्राइज नोट्स है, बिल्कुल सरप्राइज नोट्स है, वो आपको मैं दे दूंगी। ठीक है, श्रेया अभी जुड़िए, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन समझ में आ गए? ये क्वेश्चन अभी करना है? ठीक है ठीक है, ओके, अच्छी बात है, चीटिंग नहीं करोगे। 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 24 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 28। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 24, फाइंड द थर्ड नंबर। तीसरा नंबर क्या होगा? एक बार कमेंट में थोड़ा सा ऑन ऑफ करूँगा, या फिर आप खुद बंद कर दो कमेंट। ठीक है,
मैं खुद बंद कर देता हूँ। अब हाँ, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो पहले और सॉल्व करो, उसके बाद में मैं कमेंट वापस ऑन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 24 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी ये पूछा है। द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 28, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 24, फाइंड द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन सा होगा? 26 होगा, 36 होगा, या 30 होगा, या 28 होगा। दीपक बी बता रहा है 36, ओके। और दिनेश पाल ए बता रहा है 26, ओके। हिमांशु भी ए बता रहा है, और अभिजीत भी बता रहा है, अर्पिता बी बता रही है, जसवंत सिंह बी बता रहा है, स्वयं सी ऑप्शन बता रहा है 30, तिकांशु बी बता रहा है, गौरव को पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं गौरव। प्रंजल 36 बता रही है। और ठीक है भाई, अभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं पहले, तो जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। देखो 3 संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे मान लो कि औसत का फॉर्मूला क्या है कि औसत बराबर एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन नंबर्स, ठीक है। तो एवरेज कितना है? औसत है 28 है, 28 है, 28 बराबर सम कितना है? सम हमें पता नहीं, तो सम बटे नंबर कितना है? तो 3 संख्याओं का औसत हो, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर सम कितना आ जाएगा? तो पहले का सम आ जाएगा एस, यानी कि सम आ जाएगा 28 को 3, 28 गुणा, सॉरी 3 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, सॉरी भाग में इधर आते गुणा में हो जाएगा। 28 को 3 से गुणा करेंगे, 28 गुणा 3 गुणा में आ गया। अब 28 को 3 से गुणा करेंगे, 8 या 24, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी कि 84 हो जाएगा, 84, ठीक है। यानी कि पहली जो 3 संख्याएं हैं उनका टोटल योग कितना आ रहा है? उनका टोटल योग आ रहा है 84, यानी कि पहली जो 3 संख्याएं हैं उनको अगर जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। अब पहली 2 संख्याओं का योग कितना आ रहा है ये भी चेक करते हैं। तो पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर्स। तो यहाँ पर सम कितना है? तो एवरेज कितना है? 24 है, तो 24 बराबर सम बटे नंबर। 2 संख्याओं का औसत पूछा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। हमें सम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 2 गुणा में, भाग में इधर आते ही गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका सम कितना होगा? इसका सम होगा 24 गुणा 2, ठीक है, 24 गुणा 2। तो 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 4 48। अब इसका मतलब क्या है ये आप अच्छे से समझना। इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 3 संख्याएं, कोई भी 3 संख्याएं मान लो, जैसे कि मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 है, टोटल 3 संख्याएं। अब इन 3 संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आ रहा है? तो योग आ रहा है, तीनों का योग आ रहा है 84। लेकिन जब अपन पहली 2 संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, यानी कि 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो 48 आ रहा है। अब आपको पता है कि तीनों के योग में से 2 के योग को घटा देंगे तो पीछे तीसरी संख्या बच जाएगी। तो यहाँ पर 84 में 48 को घटाएंगे, तो यहाँ पर 84 माइनस 48, ठीक है। तो 14 में से 8 जाएगा 6, फिर यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 36, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह से करना ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई बाहर जाता है या फिर कोई ऐड हो जाता है, किसी की भी आयु पूछ ली जाती है या कोई नंबर पूछ लिया जाता है, तो उसमें सम ज्ञात करना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? मेघना को समझ में नहीं आया, ठीक है। बी, हिमांशु बी। अब एक बार वापस से करते हैं, ठीक है। श्रेया को भी नहीं आया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझो इसको कैसे करेंगे। देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 संख्याएं हैं उनका औसत है वो 28 है। 3 संख्याएं हैं, पहले यहाँ तक समझो, यहाँ तक 3 संख्याएं हैं उनका औसत है वो 28 है।
तो तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो हम सम ज्ञात कर सकते हैं कि इनका टोटल योग है वो योग कितना होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो योग कितना होगा, तो औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि सम बाय नंबर्स। तो यहाँ पर औसत हमें दिया हुआ है, औसत 28 है, तो एवरेज के नीचे 28 लिख दिया, और बटे सम ज्ञात करना है, तो सम अपॉन संख्याएं कितनी है, तो तीन संख्याओं का है, तो यहाँ पर बट्टे में 3 आ गया। बाद में ये 3 बट्टे में ये उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये गुणा में आएगा। 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो ये गुणा में आएगा 3, तो 28 गुणा 3, यानी कि टोटल सम होगा वो कितना हो जाएगा, 28 गुणा 3। ठीक है, सम का मतलब इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, जिनका औसत 28 है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा, उनका योग आएगा 84। उनका योग कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है, पहली मान लो कि ये तीन संख्या मैंने अभी मानी बताई थी ना कि एक्स, एक मान लो एक्स है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक मिनट, एक्स और वाई और जेड। ठीक है, अब मान लो कि पहली तीन संख्या, यानी कि ये तीनों संख्याएं, तीनों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो तीनों का योग कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। अब दूसरी जगह क्या कर रहा है, पहली दो संख्याओं का औसत 24 है, तो वापस एवरेज का फॉर्मूला लगाया, एवरेज के नीचे 24, संख्या सम बटे 2, 2 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो सम कितना आएगा, 24 गुणा 2 यानी कि 48 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले एक्स वाई जेड तीनों को जोड़ते हैं तो 84 आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक्स और वाई को जोड़ते हैं, दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 48 आ रहा है। तो हमें जेड का मान पूछा है, तो जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो जेड का मान ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनमें से एक्स और प्लस वाई को अगर घटा दें तो ये कट जाएगा और पीछे ये बच जाएगा, तो इन तीनों का योग कितना है, तीनों का योग 48 है, और उसमें से अगर पहले दो का योग घटा देते हैं, 48 को घटा देते हैं, तो पीछे जेड बचेगा, तीसरी संख्या बचेगी, तो तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, 36 आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट इनको कट कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिख जाए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, किसी ने नहीं लिया है तो ले सकता है। समझ में आ गया क्या, आ गया, थैंक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना कि 6 संख्याओं का औसत 36 है, पहली तीन संख्याएं दी हुई है 32, 34 और 38, शेष तीन संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछा है आपको। यानी कि पहली तीन संख्याओं का, पहली जो 6 संख्याएं उनका औसत आपको दिया हुआ 36 है, और पहली तीन संख्याएं वो भी आपको दी हुई है, तो बाकी वाली तीन संख्याओं का एवरेज क्या होगा। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 36, 3 numbers are 32, 34 और 38 respectively। ठीक है, देन द एवरेज ऑफ रिमेन 3 numbers इज, यानी कि बाकी वाली तीन संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको पूछा है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि 10 क्वेश्चन अपने आसानी से हो गए, और एक पार्ट कल और रहेगा इसका, तो एक और है वो कर लेंगे कल इसका निपटारा कर लेंगे। उसके बाद में रेशियो एंड प्रोफेशन, एवरेज अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ना आप लोग ज्ञात करना, अगर आपसे सोल्व हो जाता है तो कमेंट बता देना, नहीं होता है तो ऐसे लिख देना कि सर इसका सॉल्यूशन हमें नहीं आता है, तो बाद में कल समझ लेंगे। ठीक है, हाँ भाई, 23 बच्चे जुड़े हुए, लाइक 32 है, कोई दिक्कत नहीं है लाइक की। ठीक है, तो बाय सभी को, ओके। ठीक है, बाय।